पचराही की कहानी। आज के समय में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है और इस बात का प्रमाण पुराने काल के ग्रंथों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लेखक तथा इतिहासकारों का भी यही मानना है कि छत्तीसगढ़ में भूमि खनन के दौरान मूर्ति, सिक्के तथा अन्य प्राचीन वस्तुएं पाए जाते हैं। पचराही के गांव में भी एक ऐसी ही जगह है जहां प्राचीन समय की वस्तु पाई जाती है। यहाँ खनन के दौरान वास्तव में वहाँ कुछ ऐसी चीजें पाए जाते हैं जो छत्तीसगढ़ की प्राचीनता को सिद्ध करती है। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के पास मैकल पर्वत की गोद में बसा हुआ है। पचराही एक छोटा सा गांव है जहां छत्तीसगढ़ की धरती कला और संस्कृति के नाम प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत पुराने युग के समय से अनेक स्थानों पर मंदिर, किला तथा महल स्थित है। यहाँ आज भी कुछ मंदिर पुराने समय में जैसे थे वैसे ही हैं और कुछ खंडहर के रूप में हैं। राजिम, सिवरी नारायण, मल्हार, राजिम, रतनपुर, डीपाडी, भोरमदेव, घटियारी, दंतेवाड़ा, बारसूर, मड़वा महल, इन सभी जगह पर हमें प्राचीन संस्कृति की कला इत्यादि देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का प्रकाश पूरी दुनिया में जाना जाता है। पुरातत्व और कला संस्कृति है जो कबीरधाम जिले में स्थित पचराही गांव में मिले हैं। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ से 5 रास्ता है जो रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव, लंजिका, चौड़ागढ़ के लिए निकलता है। इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा है। सामान्य रूप से कहे तो यहाँ एक स्थान से 5 जगह जाने का रास्ता है, इसीलिए भी इस गांव का नाम पचराही पड़ा है। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ एक कंकाली नामक मंदिर था जो देवी के रूप में दिखती थी तथा यहाँ आई करती थी। इस गांव का नाम पचराही पड़ने का एक और कारण है कि यहाँ के लोग पचराही गीत गाया करते थे, जिस नाम से भी गांव का नाम पचराही पड़ा है। पचराही का नाम चाहे किसी भी कारण से क्यों न पड़ा हो, लेकिन पुराने समय में यह गांव व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आज यहाँ के समय में जो भी वस्तु मिली है वह अपनी कहानी को दर्शाता है। नगर की बसाहट की खंडहर के साथ यहाँ विष्णु, वैष्णव, शाक्त तथा जैन धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिर की जानकारी मिला है, जिसका निर्माण 9वीं ईस्वी से लेकर 13वीं ईस्वी सदी तक किया गया था। पुराने ऐतिहासिक साहित्य में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य जब नया बना था तब वहाँ खुदाई का काम शुरू किया गया था और पुराने अवशेष की खुदाई के काम को शासन ने बड़ा महत्व दिया था, जिसकी वजह से जो नया छत्तीसगढ़ बना था, जिसके लिए सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा जो तिथि क्रम है उसमें नया झलक दिखाई दिया। संचालनालय संस्कृति और पुरातत्व विभाग की तरफ से पचराही में 2007 से खुदाई का काम निरंतर बिना रुके चल रहा है। यहाँ आदि मानव के समय से लेकर मुगल काल के समय तक खुदाई के दौरान अवशेष मिले हैं। पचराही में भवन निर्माण तथा मूर्ति निर्माण की कला है। उसका यह केंद्र प्रमुख था, जिसे राजनीतिक स्थायित्व तथा धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। पिछले साल में खुदाई के दौरान जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, मतलब जो जल में जलीय प्राणी रहते हैं उसका जीवाश्म पाया गया है, जिसमें से एक जीवाश्म प्राणी पहला मोलुस्का परिवार से है और दूसरा पाइला जो शिल्प जाति में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोलुस्का जीवाश्म के काल से लगभग 13 करोड़ वर्ष थे। भारत में पहली बार खुदाई से जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ पचराही में आदि मानव भी रहा करते थे, जहाँ से उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के औजार मिले हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ आदि मानव भी वास किया करते हैं। पचराही के पास आप नदी के पास एक वकील नाव का गांव था। वहाँ बहुत सारे पुराने पत्थर अवशेषों के आधार मिले हैं जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तथा पुराने प्राचीन पत्थर के हथियार तथा औजार बनाने का स्थान साबित हुआ है। पुराने दिन पहले सोमवंशी काल में पचराही फिर से आबाद हुआ। इसी समय में कंकालीन नाम का एक स्थान था जहाँ सुरक्षा के हिसाब से 2 मंदिर बनाए गए जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था।
इस स्थान पर खुदाई के दौरान ईंट से बने मंदिर पाए गए हैं। साथ में सोमवंशी काल समय की मां पार्वती और कार्तिक भगवान की भी मूर्ति मिली है। खुदाई से पहले इस टीला में जो सोमवंशी काल के द्वारा तोरण तथा जो भी मूर्ति आदि थे वो खैरागढ़ संग्रहालय में रखा गया है। सोमवंशी काल के पहले पचराही कलचूरी काल में आबाद था। यहाँ से पहली बार कलचूरी राजा प्रतापमल देव की सोने के सिक्के तथा मुद्रा मिले हैं। 2 सोने के सिक्के तथा मुद्रा रतन देव के हैं। जाजल्ल देव और पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। कलचूरी काल के पहले पचराही के ऊपर फड़ी नागवंशी राजा भी अपना कब्जा जमा लिया और उस स्थान पर मंदिर और महल बनवाया। यहाँ से पहली बार पड़ी नागवंशी राजा कन्हार देव के सोने के सिक्के मिले हैं और साथ साथ दूसरा और फड़ी नागवंश राजा जैसे श्रीधर देव जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। इसके पहले मुगल काल के समय तक पचराही बहुत महत्व के व्यापारिक स्थान और यहाँ से मुगल काल के भी 1 दर्जन सिक्के मिले हैं। पचराही 11वीं और 12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बहुत बड़े महत्व वाले सांस्कृतिक केंद्र और बहुत बड़े व्यापारिक स्थान रहा था। मंदिर मूर्ति के यहाँ मंदिर और मूर्ति के अलावा भी आम इंसान के बनावट के प्राचीन अवशेष मिले हैं। यहाँ सुरक्षा की दीवार के अंदर या गिरे हुए 4 दीवारी के अंदर खास इंसान ओके स्थान तथा साथ ही साथ यहाँ से सोना चांदी और तांबा के सिक्के भी मिले हैं जो सभी राजवंशों का प्रमुख मूलधन था। यहाँ जो आम लोग थे इनके रहने का यह प्रमाण है कि यहाँ कुम्हार तथा लोहार लोगों का अंकन मिले हैं तथा यहीं से ही छोटे बच्चों के मिट्टी के खिलौने जैसे बैल और घोड़े तथा माला लोहा तांबा के औजार मिले हैं। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायत शैली के साथ साथ राजपुरुष उमा महेश्वर की बहुत ही सुंदर मूर्ति भी पाया गया। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 4 दीवारी से स्थान है जहां सुंदर कलात्मक मूर्ति पाए जाते हैं। हाप नदी के उस पार बकेला नामक गांव में टीला जैन मूर्ति के मूर्ति खंड देखे जा सकते हैं जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ की खंडित मूर्ति रखा हुआ है और उसके पास ही डोंगरी नामक स्थान है जहां जैन मंदिर के द्वार में रखा गया है जिसके सामने महावीर स्वामी की मूर्ति भी है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव आए हैं। आज इसकी सुंदरता पूरी दुनिया भर में बिखराई जा रही है तथा यहाँ खुदाई से अनेक पुराने प्राचीन वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों ये जानकारी और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।